खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक के मददगारों पर भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की गई है। चीन के बाद तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत ने कसी नकेल कसी है। टीआरटी वर्ल्ड का सोशल मीडिया हैंडल को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है और भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रोपेगेंडा और फर्जी खबरों पर यह तगड़ा प्रहार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पाकिस्तान के मददगारों पर भारत की डिजिटल कार्रवाई की गई है और चीन के बाद तुर्की के ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाला टीआरटी वर्ल्ड है उस पर भारत सरकार की कार्रवाई है। चैनल को ब्लॉक किया गया, अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया। तो ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल का अकाउंट दोनों को ही ब्लॉक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन किया गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट बैन किया गया है और सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो भारत के खिलाफ झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर सरकार की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की गई है। सरकार का हंटर चला। भारत में एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ और ग्लोबल टाइम्स के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अलावा एक और कंपनी है शिनहुआ। इसके अलावा तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड पर भी भारत सरकार की तरफ से डिजिटल कार्रवाई की गई है। इन दोनों पर देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने यानी भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन से जुड़ा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की थी। हालांकि भारत ने बुधवार को ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने को चीनी कदम के बयान को। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की पर अब आर्थिक स्ट्राइक भी हुई है। पहले डिजिटल स्ट्राइक हुई, अब आर्थिक स्ट्राइक हुई है। भारत की ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग जो है वो बंद कर दी है। कैट ने तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किया है। यात्राओं के बहिष्कार की अपील की और सीटीआई ने भी चीन तुर्की के बहिष्कार की अपील की है। तुर्की अजरबैजान के जो टूरिज्म है उस पर एक बहुत बड़ा असर जो है इस फैसले का पड़ने जा रहा है, क्योंकि 20% जो टूरिस्ट है और हमारे साथ दृष्टि गुप्ता हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं जो इन सभी खबरों पर एक एक करके डिटेल देंगी। सबसे पहले दृष्टि, हम चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उससे शुरुआत करते हैं और टीआरटी वर्ल्ड है जो तुर्की का। इसके अलावा चीन की एक और समाचार एजेंसी है शिनहुआ, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इसकी डिटेल जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल इस तरीके का ट्रेड को रोकने का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में कह सकते हैं कि उदयपुर के कई व्यापारी संगठन हैं जिन्होंने एप्पल का जो है वो कारोबार बंद कर दिया है और कई मार्बल के व्यापारी हैं जिन्होंने तुर्की से मार्बल मंगाना बंद कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हम किसी भी तरह ऐसा देश जो कि पाकिस्तान का साथ दे भारत के विरोध में, हम उससे अपना सब ट्रेड बंद कर देंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने के लिए। ऐसे कई इसके अलावा ये भी है कि कई टूरिस्ट जो इंडिया से हर साल 3 लाख टूरिस्ट जाते थे तुर्की और घूम के आते थे, उनको कारोबार दिया करते थे, लेकिन अब उन टूरिस्ट ने भी अपनी सब बुकिंग कैंसिल करा दी है। तो कह सकते हैं कि 2500 से 3000 करोड़ जो राशि थी वो तुर्की से आयात की जाती थी, उस पर अब बैन लग गया है, वो अब कोई नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से राष्ट्र हित में कई ऐसे व्यापारी संगठन हैं जिन्होंने तुर्की का बहिष्कार किया है।
तो इन चीज़ों को देखते हुए ही अब कह सकते हैं कि तुर्की के भी बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो ड्रोन्स भारतीय सेना में जब पकड़े गए थे उनका पूरा निरीक्षण किया गया, तब पता चला कि वो तुर्की से बनाए हुए ड्रोन्स थे। और उसका नाम था असीगार्ड सोंगर ड्रोन्स। तो इससे पता चला कि तुर्की पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जो कि भारत के लोगों को नागवार गुजरा है, और इसीलिए उन्होंने कई ट्रेड्स पर बैन लगा दिया है। वो लोग खुद आयात करना पसंद नहीं कर रहे। जी, यानी कुल मिलाकर कहें तो बाइकॉट बाइकॉट और बाइकॉट, जो भी पाकिस्तान का मददगार बनेगा अब हम उसको कंगाल करेंगे। ये भारतीयों ने ये एक बीड़ा उठाया है और भारतीयों ने इसका बिगुल बजा दिया है, सीधे तौर पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि चाइना से भी देखिए बहुत पहले से, जब चाइना से भी संबंध अच्छे नहीं थे तब भी कई चाइनीज दिवाली पे लाइटों का बहिष्कार किया जाता था, और चाइना से कई गुड्स हम लोगों ने मंगाने बंद कर दिए थे। हम लोग खुद कहते थे कि हम अपने दिवाली के दिए खुद घर में बनाएंगे। इसी तरह तुर्की का जिस तरह भयावह चेहरा सामने आया है ड्रोन्स के रूप में, तो अब भारतीयों ने एक तरीके से कह सकते हैं पूरा सामान मंगाना, ट्रेड करना अपनी स्वेच्छा से राष्ट्र हित में बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा उसको हम बाइकआउट कर देंगे। तो ये अच्छी पहल है वहाँ के व्यापारियों की, जिनको वो कहते हैं भले ही हमें खामियाजा उठाना पड़े, हमें कम पैसे कमाने पड़े, हमें नुकसान हो, लेकिन हम अपने राष्ट्र को झुकने नहीं देंगे। तो बाइकआउट ही, आशीष आपने सही कहा कि इन देशों का पूरी तरीके से सामान का बाइकआउट किया है भारत ने। जी दृष्टि, सोशल मीडिया पर तुर्की के पर्यटन विभाग का एक पत्र है जो वायरल हो रहा है। इस पत्र में भारतीय पर्यटकों की ओर से जो तुर्की का बहिष्कार किया गया है उसका जिक्र किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि आप इस तुर्की का बहिष्कार मत करिए, और आप किसी भी तरीके से यानी जो देश की यात्रा है यानी तुर्की की यात्रा को ना स्थगित करिए और ना ही किसी भी तरह का बहिष्कार करिए। तो इस पर क्या कुछ लोगों के रिएक्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए 2014 में और उसके बाद ये था कि 1 लाख ही टूरिस्ट थे जो कि तुर्की जाया करते थे, लेकिन समय के